प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे। और बच्चों इस सेशन के लिए आप बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आज इस सेशन में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, और वो दो टॉपिक कौन कौन से होंगे। एक तो पीएच मान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं, और दूसरा क्वेश्चन कुछ पर्यटक स्थल भारत के हम वो पढ़ने वाले हैं। दोनों के कुल मिलाकर 50 से 55 क्वेश्चन होने वाले हैं, और हमारे पास में टाइम वही होती है 20 से 22 मिनट। अब देखते हैं बच्चों कि आप इस 20 से 22 मिनट के इस सेशन को कितना प्यार देते हैं। और बच्चों बातचीत ना करते हुए, आपको पता होगा इस सेशन में बातचीत करने का मौका नहीं होता है, बस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, धार का किला कहाँ स्थित है। सर आप तो कह रहे थे पीएच मान कराएंगे, मैंने आपसे कहा कि मैं दोनों क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पीएच मान भी आपको कराने वाला हूँ और यहाँ पे पर्यटक स्थल भी कराने वाला हूँ। तो धार का किला कहाँ पर है बच्चों, ये आपके धार मध्य प्रदेश में है। अगला, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है। जो स्वस्थ त्वचा होती है उसका पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 5 से लेकर 6 तक होता है। लो हमने बीच का लिखा है 5.5, क्योंकि कई किताबों में 5.5 भी लिखा है। अगला देखिएगा, कोचीन का किला कहाँ स्थित है। आज हम बातचीत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, और मैंने आपसे भी पूछा कि कोचीन का किला कहाँ है, तब बच्चों आप लोगों का जवाब आएगा सर कोचीन का किला केरल में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। यूरिन का जो पीएच मान है वो कितना होता है बच्चों, ये आपने बताना है, क्योंकि ये ऐसे सवाल हैं डायरेक्टली जो पेपर में पूछे गए हैं। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है, यूरिन का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों ये होता है 4.8 से लेके 8.4 तक। अगला देखिए, फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर है। अगर मैं फिरोज शाह कोटला की बात करूं तो दोस्तों फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है बच्चों, वो है आपके दिल्ली में। कहाँ पर है, दिल्ली में। अब आपके लिए एक सवाल है, इस फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है बच्चों। इसका नया नाम क्या है बच्चों, इसका नया नाम क्या हो गया है। अगर किसी को पता है तो जरूर जवाब दीजिएगा कि फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या हो गया है। बच्चों ये वो क्लास है जो आपको पेड बैच अगर नहीं आप ले पाए हैं, जब तक आपका एग्जाम हो इस क्लास को देख लो, आपको जीएस में तो दिक्कत नहीं आने वाली, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अगला देखिए, अगला सवाल है कॉफी का पीएच मान कितना होता है। सर ये चाय कॉफी के पीएच मान कब से याद कराने लगे बच्चों, पेपर में आ सकता है। तो इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 5 के आसपास होता है, लगभग 5 होता है। ठीक है बच्चों, गुरुजी बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं, बिल्कुल चलना पड़ता है बेटे इस क्लास में। अगला देखिएगा, कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ है, तो बच्चों कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो है मेरे प्यारे साथी खजुराहो मध्य प्रदेश में, खजुराहो मध्य प्रदेश में। अगला देखिए, सिरके का पीएच मान कितना होता है। मैंने आपसे पूछा है एक छोटा सा सवाल कि सिरके का पीएच मान कितना होता है, ये आपके जीडी में आ चुका है ऐसा सवाल बच्चों। तो जो सिरके का पीएच मान होता है वो लगभग 3 होता है। सिरके का जो पीएच मान होता है वो 3 होता है। जवाब देना जरा बच्चों, कितना होता है सिरके का पीएच मान। मैंने अभी आपसे पूछा है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। सारे बच्चे मुझे जवाब दो, जिसको भी पता हो बताइए। वास्तविकता अगर देखा जाए तो इसका जो पीएच मान होता है वो 2.4 से लेकर वो 3.4 तक होता है। लेकिन बहुत सारी किताबों में ऐसे ना लिख के आपको डायरेक्ट भी लिखा हुआ मिल सकता है कि इसका पीएच मान 3 होता है, तो आप 3 देके आगे निकल सकते हो बच्चों। अगला सवाल देखिए, किशोर सागर कहाँ स्थित है। अगर मैं किशोर सागर की बात कर रहा हूं बच्चों, तो किशोर सागर कहां पर है गुरुदेव, ये पड़ेगा आपके कोटा राजस्थान में। आपको पता होगा जो इस समय लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनका नाम ओम बिरला जी है, वो राजस्थान के कोटा से ही सांसद है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, अनिरुद्ध का महल कहां है, किस राज्य में स्थित है। अनिरुद्ध का महल किस राज्य में स्थित है। तो अनिरुद्ध का जो महल है बाबू वो कहां है, ये आपके बूंदी फोर्ट राजस्थान में है। अगला सवाल देखिए, पीएच मीटर की रेंज कहां से कहां तक है। पीएच मीटर की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है, 1 से 4 तक, 1 से 9 तक, 1 से 15 तक, 0 से 14 तक। सच में बताऊं, जो बच्चा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए वो कुछ नहीं जानता साइंस में। मैं फिर कह रहा हूं, बुरा मत मानना मेरी इस बात का, जो बच्चा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया वो साइंस में कुछ नहीं जानता। ये गारंटी है कि पीएच जो स्केल होता है उसमें कहां से कहां तक रेंज होती है। तो भैया एक कह रहा सर 1 से लेके 4 तक, अरे गधे 1 से 4 तक होती तो 7.4, 2.4, 5.8 कैसे होते यार, क्या बातें करते हो। 0 से लेके 14 तक है। चलो यार अगला देखिए, अगला सवाल है टमाटर का पीएच मान कितना होता है। लो गुरुजी हम तो पहली बार आज पढ़ रहे हैं, कौन सा बच्चा बताए बेटे टमाटर का पीएच मान कितना होता है। अगर मैं टमाटर के पीएच मान की बात करता हूं तो जो टमाटर का पीएच मान होता है वो होता है 4.5। वैसे आपको लिखा मिल सकता है 4 से लेके 4.6 तक भी आपको लिखा मिल सकता है, याद रखिएगा।
आपको बताना है गगरून का किला कहां स्थित है। गगरून, अगर मैं गगरून के किले की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये आपके झालावाड़ राजस्थान में है। अगला देखिए, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? अगर मैं पीएच के स्केल की बात कर रहा हूं तो पीएच स्केल की खोज की गई थी सारेंसन के द्वारा। अगला देखो, सहेलियों की बाड़ी कहां है? सहेलियों की बाड़ी कहां? तो दोस्तों ये भी आपके कहां, उदयपुर राजस्थान में है। अगला देखा जाए, अचार का पीएच मान कितना होता है? बहुत से बच्चे तो ये कहेंगे गुरुजी ऐसे सवाल पेपर में क्या आ सकते हैं, तो मैं तो ये कहूंगा बच्चों, ऐसे सवाल पेपर में आना छोड़ो, आ चुके हैं कई बार आ चुके हैं। अचार का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान होता है 3.5 से लेकर 3.9। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहां पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? कोई भी बच्चा बताए मेरे प्यारे साथियों, सबके आंसर का वेट कर रहा हूं। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? कौन बच्चा, फिर से बोल रहा हूं एक बार तुम्हारे सामने, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? अभी तक मुझे सिर्फ, मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं आज, कौन है? रुचिका, रोहित, विनोद, 3-4 बच्चों ने बताया। तो मेरे प्यारे साथियों अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे बनवाया किसने था ये बताना। नमक का पीएच मान कितना होता है? अगर मैं नमक के पीएच मान की बात कर रहा हूं, ये कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये होता है लगभग 7। अगला देखिए, कन्हेर की गुफाएं कहां है? कन्हेरी की गुफाएं कहां है? तो गुफाएं हैं मेरे प्यारे साथियों मुंबई महाराष्ट्र में। अगला देखिए, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? आज कोई पीएच मान तुम्हारा नहीं बचेगा जो तुम्हारा ना हो। आज तुम्हारा कोई पीएच मान नहीं बचेगा जो तुम्हारा ना हो। बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है ये तुम्हें बताना है। तब दोस्तों आप कहोगे सर ये होता है 1। अगला देखिए, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? मैं कल से इस क्लास को लेना बंद कर दूंगा। अगर बच्चों आपका ही मन नहीं है तो फिर मैं ही क्यों तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं? आप खुद बताओ, आप खुद बताओ। जब मैं तुम्हारे लिए इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा हूं, मैं अपनी क्लास छोड़ के तुम्हारे लिए इस क्लास को लेता हूं सिर्फ 20 मिनट। मैंने कि यार बच्चों का कुछ भला हो जाए, और तुम लोग चाहते नहीं हो यार, तो फिर क्या फायदा मेरा पढ़ाने का यार। अगला देखिए, बूंदी का किला कहां है भैया? अगर मैं बूंदी के किले की बात कर रहा हूं सर, ये बूंदी का किला है आपके बूंदी राजस्थान में। अगला देखो, सोडे का पीएच मान कितना होता है? अगर मैं सोडे के पीएच मान की बात कर रहा हूं भाई, सोडे का पीएच मान कितना होता है? तो गुरुजी लगा दो, लगभग 3 होता है। अगला देखिए, हिलती मीनारें कहां स्थित है? हिलती हुई मीनारें कहां स्थित है बच्चों? अहमदाबाद में, जोधपुर में, अजमेर में, झालावाड़ में। तो दोस्तों ये आपके कहीं और नहीं है, अहमदाबाद गुजरात में है। अगला देखिए, अगला है सेब का पीएच मान कितना होता है? सेब तो बड़ा मीठा लगता है खाने में, लेकिन यार कच्चा हो तो मीठा नहीं लगता है। फिर इसका पीएच मान कितना होता है? और ऐसे सवाल पेपर में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो इसका पीएच मान होता है लगभग 3। अगला देखिए, फतेह सागर कहां स्थित है? फतेह सागर कहां स्थित है? और अगर मैं फतेह सागर की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये कहीं और नहीं है, कहां पर है? उदयपुर राजस्थान में है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? कोई भी बच्चा बताए, टमाटर का पीएच मान कितना होता है? अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था, जो आपको 1 घंटे में नहीं मिल पाता वो आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको 15 मिनट में दे दूं, कि मतलब 1 घंटे की क्लास में नहीं ले पाता हूं, आपको 15 मिनट में 50 क्वेश्चन करा के जाता हूं। और सारे क्वेश्चन ये वो हैं जो तुम्हारे लिए नए होते हैं, आप इनको पहली बार पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट आपके स्क्रीन पर ये रहा। मृगयानी का महल कहां स्थित है? मृगनयनी का महल कहां स्थित है? अगर मैं मृगनयनी की बात करता हूं तो मृगनयनी का जो महल है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। अगला देखा जाए, जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान कितना होता है? अब तुम जवाब दीजिएगा। वीडियो को लाइक तो कर दो, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इतना कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार सारे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दिया करो, मेरा मनोबल बढ़ाते रहा करो कि गुरुजी बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ते हैं, पढ़ते हैं। सवाल है जल का पीएच मान भैया 7। अगले पर आइएगा। 3 बजे वाली क्लास लेंगे आप? आज नहीं लूंगा, मैं दे दूं? ले लीजिए। थैंक यू। सवाल नंबर नेक्स्ट आपका ये रहा, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है भैया? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये तो आपने बहुत सुना होगा। अब सवाल की बारी आई है तो यहाँ पे बड़ा देख रहे हैं उल्लू की तरह। टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो टूथपेस्ट का जो पीएच मान होता है दोस्तों वो लगभग 8 होता है। अगला देखिए, जंतर मंतर कहां स्थित है? जंतर मंतर कहां स्थित है? बूंदी राजस्थान, जयपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान, जोधपुर राजस्थान। तब आप कहोगे गुरुजी ये कहीं और नहीं, जयपुर राजस्थान है, पिंक सिटी है। अगला देखिए, अंडे का पीएच मान कितना होता है?
अंडे का पीएच मान कितना होता है? अगर मैं अंडे के पीएच मान की बात कर रहा हूं तो अंडे का पीएच मान 7.8 होता है। नेक्स्ट देखिए, शराब का पीएच मान कितना होता है? अल्कोहल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अल्कोहल? अल्कोहल, अगर मैं एथिल अल्कोहल की बात करूं तो C2H5OH, C2H5OH। बच्चों एक क्लास में आपको ये फॉर्मूले जितने भी पेपर में पूछे जाते हैं ये भी मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। चलिए अगला देखो, विजय स्तंभ कहां स्थित है? विजय स्तंभ कहां पर है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान, अजमेर राजस्थान, दिल्ली या फिर केरल? तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा चित्तौड़गढ़ राजस्थान। अगला देखिए, किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु हो जाती है? सवाल बड़ा घुमा के पूछा है। अब देखता हूं कौन शेर है जिसको ये सवाल आता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर उसकी मृत्यु तक हो जाती है? तब दोस्तों आपका जवाब आएगा गुरुजी 0.2%। अगले पर आओ, अन्ना सागर कहां स्थित है? अन्ना सागर। 10 मिनट में 36 क्वेश्चन कर लिए। सोचो कितनी तेज हम लोग चल रहे हैं आज। मैं सीरियसली कभी इतना तेज पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन बच्चों इस सेशन के लिए मुझे यूं पढ़ाना पड़ रहा है कि आपके बहुत सारे बच्चे जो पेड बैच नहीं ले पाए, वो पेड बैच नहीं ले पाए। मैंने आपसे कहा कि जब तक पेपर हो मेरी ये क्लास देख लो बस। मैंने आपसे 75 क्लास का वादा किया था और मैं वो पवन मोरल हूं जो अपने वादे से पीछे नहीं हटता हूं। कोशिश करते हैं लोग हटा दें लेकिन हट नहीं पाते हैं वादे से हम पीछे, ठीक है। अगले पर आओ, अगला है शैम्पू का पीएच मान। आपको तो बहुत सारे शैम्पू के नाम पता होंगे बच्चों, है ना। बहुत सारी छोटी बहन यहाँ पे होंगी, बहुत सारे भाई हैं जो शैम्पू का यूज करते होंगे तो अपने बाल धुलने के लिए। तो शैम्पू का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? कभी अगर ऐसा सवाल, ये तो जनरल इंफॉर्मेशन के सवाल हैं, आपको पता होना चाहिए इनका। तो बच्चों वो कितना होता है? 7 से लेकर 10 तक। अगला देखिए, दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ है? दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ स्थित है? अजमेर शरीफ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे प्यारे साथियों ये अजमेर राजस्थान में है। अगला देखिए, अम्लीय वर्षा में लगभग पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, ये आप मुझे बताएंगे। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है लगभग 5 से भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। अगला देखिए, जयसमंद ये कहाँ स्थित है? बेटे जयसमंद एक झील भी है जो राजस्थान में है, ये भी मैं आपको बता दूं। जयसमंद एक पर्यटक स्थल है, ये कहाँ है? तो भैया ये है आपके उदयपुर राजस्थान में। अगला देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? बच्चों आज ये साइंस के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आपको फिर अलग से इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना भैया। ये आपका हो गया एक। अगला देखो, रानी की बाड़ी किस राज्य में स्थित है? अगर मैं रानी की बाड़ी की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये कहीं और नहीं, बूंदी राजस्थान में है। अगला देखो, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ये लार, ये आपकी जीभ पर जो लार होती है, यहां से टाइलिन और लाइसोजाइम नामक 2 एंजाइम निकलते हैं। कुत्ते की लार से, भेड़िए की लार से रेबीज निकलते हैं, आपको पता ही है। अगर ऐसा कुत्ता जिसकी जीभ से ज्यादा रेबीज निकलने तो पागल हो जाता है, और पागल कुत्तों किसी को काट ले तो उससे हाइड्रोफोबिया नामक डिजीज हो जाती है, मतलब पानी से डरना। तो भैया ये होता है कितना गुरुजी? 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, डींग महल किस राज्य में है? डींग महल की अगर बात करूं है तो राजस्थान में, भैया वो डींग में ही है। अगला देखिए, क्षारीय घोल में पीएच मान कितना होता है? मैंने आपको अम्लीय घोल भी बता दिया, मैंने आपको क्षारीय घोल भी बता दिया। अब इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7 से ज्यादा, जबकि अम्लीय में 7 से कम होता है, क्षारीय में 7 से ज्यादा होता है। अगला देखो, शेरगढ़ का किला कहाँ है? तो शेरगढ़ का किला मेरे प्यारे साथी धौलपुर राजस्थान में। अगले पर आओ, मेहरगढ़ का दुर्ग कहाँ है? अगर मैं मेहरगढ़ के दुर्ग की बात कर रहा हूं तो मेहरगढ़ का दुर्ग है जोधपुर राजस्थान में। अगले पर आना, अगला है पीएच स्केल से हम क्या क्या पता कर सकते हैं? इस सवाल का आंसर तो तुम खुद दे सकते हो कि पीएच स्केल से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि कोई क्षार अम्लीय है या मतलब कोई भी घोल अम्लीय है या क्षारीय है, हम यही तो पता कर सकते हैं बच्चों, है ना। चलिए तो दोस्तों घोल अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, हम इन सब का पता कर सकते हैं। डी विल बी द राइट आंसर। अगला, नींबू का पीएच मान कितना होता है? नींबू पीएच मान कितना होता है? एक कह रहा रिकॉर्डिंग क्लास है, बताओ यार। अब इतना मुझे गुस्सा आ रहा होगा इस समय पर। इस समय मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि मेरा नाम पवन है, आपका नाम जो था वो पता नहीं, और इस समय 852 बच्चे देख रहे हैं, 348 ने लाइक किया है और 2:56 होने वाली हैं। तो यार कैसे कह सकते हो आप ये रिकॉर्डिंग क्लास है ना। आज हो चुकी है आपकी 6 सितंबर। अब कैसे बोले भैया, कल था 5 सितंबर टीचर्स डे था,
अब समझ में नहीं आता। अब देखो भैया, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घर के लिए नींबू छोटे छोटे लाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं घर के लिए नींबू बड़े बड़े लाते हैं। तो 10 के नींबू मिलेंगे 2 मोटे मोटे, और 10 के छोटे छोटे लोगे तो 4 मिलेंगे। नींबू जो हो गया पीएच मान हो गया 2.4, यानी कि नींबू का जो पीएच मान है वो 2.4 हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो भैया ये कहीं और नहीं है, ये आपके अलवर राजस्थान में है। अगला, NaCl का पीएच मान कितना होता है? NaCl का पीएच मान कितना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों ये होता है आपका 7। अगला देखिए, अगला बियर का पीएच मान कितना होता है? हमने दारू का बताया, पीएच मान का हमने बियर का बताया, हमने आपको सिरके का बताया, नींबू का बताया, प्याज का बताया, टमाटर का बताया, और हमने सिरके का बताया। हमने ऐसे पीएच मान आज आपको बताए जो सच में बच्चे आज बहुत पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो सर इसका पीएच मान कितना बियर का, ये भी तो बता दो। 4.5। अगले देखिए, कुतुब मीनार कहाँ है? अगर तुम ये भी ना बताओ फिर तो यार कान पकड़ के सॉरी बोलो। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? अगर तुम इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो कान पकड़ के सॉरी जरूर बोल देना, इतना तो कर ही देना। कुतुब मीनार जिसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कार्य शुरू करवाया था, ये दिल्ली में स्थित है। अगले पर आओ। अगला सवाल कहता है जूनागढ़ का किला कहाँ है? अगर मैं जूनागढ़ के किले की बात कर रहा हूं तो जूनागढ़ का किला बीकानेर राजस्थान में। अगला, रक्त का पीएच मान कितना होता है? मैं इस सवाल को आपसे जानना चाहूंगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? मैं इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगा भैया। रक्त का पीएच मान कितना होता है? एक बार सारे बच्चे, अगर आपको लग रहा है पवन सर तुम्हारे लिए वास्तव में इन 20 मिनट में जान लगा देते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। और बच्चों, इस क्लास का होमवर्क आज यही है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। 800 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर 800 के 800 ने कमेंट्स करके बता दिया, जबकि 900 पढ़ रहे हैं फिलहाल में, तो मुझे बहुत अच्छा प्रतीत होगा कि भाई ये बच्चे मेरी बात मानते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आप सब बच्चों ने भर भर के जवाब दिया है, भर भर के जवाब दिया है। तो क्लास बताओ बच्चों, पीएच मान वाली कैसी लगी? मैंने कुछ आपको आज किले करवाए जिनसे सवाल पूछे गए हैं। मैंने आपको पीएच मान के 30 सवाल करवाए जो आपने लाइफ में पहली बार सुने हैं सच में। तो इस क्लास को करके आपको कैसा लगा पहले तो ये बताओ। ये पीएच मान वाली क्लास आपकी कैसी लगी? सारे बच्चे मुझे ऑफलाइन कमेंट करके इस सवाल का जवाब दो, और जो बच्चा ऑफलाइन कमेंट में सही जवाब देगा मैं उसको लाइक भी करूंगा और मैं उसके कमेंट्स पर रिप्लाई भी करूंगा। अभी जैसे मैं क्लास खत्म करूंगा, देखता हूं इस पहली क्लास, मेरी क्लास खत्म करने के बाद सबसे पहला कमेंट्स किसका आता है। मैं शुरू के 5 स्टूडेंट का कल नाम यूट्यूब पर लेने वाला हूं। बच्चों ध्यान रखना, कल YouTube पे, और YouTube के लास्ट में लूंगा। जैसे कभी ये रिकॉर्डिंग मत बोला करो यार, 20 मिनट की क्लास अगर मान लो मैं रिकॉर्डिंग चलवाता भी हूं तो उस दिन की चलवाता हूं जो तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, कल 5 बच्चों का नाम लिया जाएगा YouTube पर। आपको सबसे पहले कमेंट्स करना है अभी जाकर, क्लास कैसी लगी। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा। क्लास कैसी लगी? मुझे तो ये लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत शानदार लगा होगा और बच्चों जानदार लगा होगा। बाकी आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, दोस्तों, अगर आप बेटे, आपको मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा, बाकी मर्जी तो आपकी है यार। ये मेरी क्लास चल रही है, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। और दूसरी बात भाई, मैंने अभी आपसे कहा कि सारे बच्चों को क्या करना है, सारे बच्चों को एक हमारा सेशन लगा हुआ है। ये सेशन मेरे प्यारे साथियों, पहले तो इसको लाइक कर दो। ये सेशन मैं आपको बता दूं 8 सितंबर शाम को 6 बजे कुछ विशेष होने वाला है SSC GD वाले बच्चों के। तो अगर आप GD की तैयारी कर रहे हो तो भैया हमारे इस सेशन पे जरूर जुड़े। मैं आपका इंतजार करूंगा। अपने दोस्तों को भी लेकर आइए, अपने सब भाई बहन को भी लेकर आइए। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मुझे कमेंट्स करिएगा, होमवर्क का आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।